वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर जीभ के ऊपर सफ़ेद परत बन गया है तो उसको कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको करके आप हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। जीभ के ऊपर सामान्यतः ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो लोग अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं उन लोगों का सफ़ेद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीज़न है उसको भी हम लोग समझेंगे। इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते, कोई डाउट होता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जीभ जो है एकदम सॉफ्ट मस्कुलर होती है। वो ऐसे नॉर्मली नेचुरल वे में अगर देखा जाए तो वो हल्के पिंक कलर की दिखाई देती है, किसी किसी की जो है वो जीभ रेड कलर की भी होती है। लेकिन अगर जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग का परत जमने लग रहा है तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान देना है कि आखिर इसके रीज़न क्या हैं। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को कैंडिडियासिस हो जाए तो भी जीभ सफ़ेद हो जाती है। कैंडिडियासिस जो है वो एक तरह का ईस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जैसे जीभ जो है वो अचानक से पहले पतले लेयर में वाइटिस होने लगती है, उसके बाद जो है उसमें पैचेज जैसे होने लगते हैं। ये कंडीशन अगर हो जाती है तो इसमें बहुत लंबी मेडिसिन जो है वो चलानी पड़ती है। बहुत लंबे एंटी फंगल मेडिसिन के इलाज के बाद ही ये जो है कंडीशंस नॉर्मल होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जीभ जो है उस पर अच्छे से ध्यान रखें कि जीभ जो है वो अगर वाइट हो रही है तो तुरंत ही तत्काल में जाकर के उसका ट्रीटमेंट लें। अगर किसी को ओरल थ्रश है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ओरल थ्रश भी है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है। इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई लोग अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जो लोग अच्छे से अपने जीभ की सफाई नहीं करते हैं, टंग क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। तो इसीलिए छोटे बच्चे जन्मजात जो होते हैं उनसे लेकर के और जब तक आपकी एज है, हर एज ग्रुप के लिए जो है वो जीभ का प्रॉपर वे में क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को कॉटन के जो टुकड़े होते हैं उनसे जीभ की सफाई करनी चाहिए और 2 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो ब्रश से अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए या फिर टंग क्लीनर की मदद से क्लीनिंग करनी चाहिए। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी जीभ जो है वो सफ़ेद रंग की हो जाती है, जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी का टाइम हो सकता है या फिर मोनोपोज का टाइम हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस हैं तो पहले वेट कर लें, अपनी जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसको ख़त्म होने के बाद जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बस अपने जो है वो खान पान का थोड़ा सा सही ख्याल रखें और क्लीनिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर किसी में विटामिन डिफिशियंसी है, जैसे कि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो ऐसे वजह से भी जीभ जो है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो ये तो थे बहुत सारे रीज़न, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले घर पे भी कुछ घरेलू उपाय करके अपने जीभ को नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि शहद और नींबू जो है उसका इस्तेमाल आप अपने जीभ के ऊपर करें, जीभ के ऊपर उसको थोड़ा रब करें। उसकी वजह से उसके ऊपर का जो वाइट कलर का जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो धीरे धीरे करके हट सकता है। इसको आपको सुबह शाम या दिन में अगर 2 से 3 बार अगर आपको समय मिलता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो दही और हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अपने जीभ के ऊपर रखना है कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको रब करके और उसको क्लीन कर लेना है। गुनगुने पानी में नमक का इस्तेमाल जो है वो आपके पूरे हाइजीन को मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि दिन में अगर 1 से 2 बार अगर आपको समय मिल जाता है तो हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करें। इससे जो है वो आपका जीभ धीरे धीरे करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही है जिसमें जीभ जो है बहुत लंबे समय तक खराब हो चुका है, परत जो है वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर आपको ऐसे कंडीशन में अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले जीभ की प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट जो है उसको प्लान किया जाता है कि क्या चीज़ जो है आपके साथ करनी है। आपको विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो विटामिन B12 से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं 1 मंथ या फिर 15 डेज का। लेकिन अगर आप में ओरल थ्रश या फिर आपको कैंडिडियासिस जैसी समस्या अगर हो रही होगी तो फिर ऐसे कंडीशन में एंटी फंगल मेडिसिन जो होती हैं वो चलाई जाती हैं और रिकॉल किया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि कंडीशंस जो हैं वो कैसी हो रही हैं, सही हो रही है या फिर उसमें जो है वो बहुत धीरे धीरे से स्लो वे में वो सही हो रही है। आपको हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पूरी सलाह दी जाती है, प्रॉपर क्लीनिंग मेथड बताए जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है तो आप पहले घरेलू उपाय करें, सही नहीं होते तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को ऐसी कोई भी समस्या हो रही है।
आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।